और आप देख रहे हैं खबर जन जन की न्यूज पर। इस वक्त की खबर, मुखिया पुत्र प्रतिनिधि इरशाद पुनरवी एवं पैक्स अध्यक्ष चुन्नू बशीर एवं मोहम्मद शौकत के बीच पीएम आवास योजना का सर्वे जियो टैगिंग को लेकर हुआ विवाद में मारपीट, 3 व्यक्ति घायल, मामला दर्ज। केनगर थाना क्षेत्र के जुन्नी इस्तेम बरार पंचायत ने आवास प्लस योजना में रुपया लेकर नाम जोड़ने के मामले में मुखिया पुत्र इरशाद पुनरवी और वर्तमान पैक्स चेयरमैन चुन्नू बशीर के बीच मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मुखिया पुत्र इरशाद पुनरवी ने केनगर थाना में आवेदन देकर जुन्नी इस्तेम बरार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुन्नू बशीर एवं अन्य लोगों ने जानलेवा हमला करने को लेकर मामला दर्ज कराया है। मुखिया पुत्र मोहम्मद इरशाद पुनरवी का कहना है, मुझे पंचायत सचिव एवं आवास सहायक का फोन आया, हम लोग पहुंच गए हैं, आप आइए, इसलिए मैं अपने घर से निकला था कि कुछ लोगों के नाम आवास प्लस योजना में जुड़वा देते हैं, परंतु पहले से धात लगाए बैठे चुन्नू बशीर एवं मोहम्मद शौकत एवं उसके समर्थक द्वारा गाड़ी रुकवाकर मेरे साथ मारपीट करने लगे। किसी तरह भागकर मैंने अपनी जान बचाई। घटना बाद घायल अपना उपचार केनगर स्वास्थ्य केंद्र में कराया है। उस मामले को लेकर इरशाद पुनरवी ने केनगर थाने में आवेदन देकर गांव के ही स्वर्गीय नजीर का पुत्र मोहम्मद चुन्नू उर्फ बशीर, मोहम्मद सरफुद्दीन का पुत्र मोहम्मद शौकत एवं मोहम्मद शौकत का पुत्र नाम नामालूम समेत कुल 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। वही चुन्नू उर्फ बशीर ने बताया कि मेरी पत्नी वार्ड नंबर 11 की वार्ड सदस्य थी, जिनका कुछ दिन पूर्व ऑक्सीमक निधन हो गया था, परंतु जुन्नी इस्तेम बरार पंचायत के मुखिया पुत्र द्वारा वार्ड नंबर 11 में आवास प्लस योजना में नाम जोड़ने के लिए प्रति व्यक्ति 1000 रुपए का डिमांड करने लगे और कहते थे कि तुम लोग पैक्स चुनाव में मेरे द्वारा समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं किया है, इसलिए तुम लोगों को 1000 रुपया लगेगा ही। इसी बात को लेकर जब हम और उप सरपंच मोहम्मद शौकत उनको चौक पर देखे तो पूछा कि मुखिया जी, आखिर क्या दिक्कत है, हमारे वार्ड के लोगों से जो रुपया मांग रहे हैं, बल्कि सरकार द्वारा फ्री में आवास योजना में नाम जोड़ने की बात कह रहे हैं, तब फिर कौन चीज का रुपया देंगे। इतना सुनते ही मुखिया पुत्र एवं उसके साथ मौजूद गुंडे आग बबूला हो गए और गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए और कहने लगे कि मुखिया मेरी माँ है, मैं जो चाहूँ वही करेंगे, तुम लोग रंगबाजी करोगे तो तुम लोगों के ऊपर उल्टा FIR दर्ज करा देंगे। बस इतने से बात को लेकर मुखिया पुत्र द्वारा केनगर थाने में हम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हम लोग भी अपनी तरफ से केनगर थाने में आवेदन दिए हैं, साथ ही कहा है कि मुखिया पुत्र दबंग है, हो सकता है कि भविष्य में कभी भी अप्रिय घटना घटने पर भी आशंका जताई गई है। थाना अध्यक्ष नवदीप कुमार गुप्ता ने बताया, मुखिया प्रतिनिधि के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, साथ ही दूसरे पक्ष द्वारा भी आवेदन दिया गया है। दोनों पक्ष द्वारा दिए गए मामले को लेकर अनुसंधान भी प्रारंभ कर दिया गया है। मारते मारते हमको बीच में एक बात भी बोला हो कि क्या कहता है, एगो राजू वाला हत्याकांड वाला केस हुआ तो हम जेल न गए, तो उसको मारपीट में हम क्या कर, मतलब मेरा क्या कर सकता है। तो प्रशासन से सवाल है कि क्या कहता है, इसको अभी जल्द गिरफ्तार करके क्या कहता है, भरोसा दिलाइए कि न्याय का भरोसा दिलाइए कि लोग आपसे न्याय मांग रहा है। अभी यहाँ थाना में आवेदन दिए हैं, केस भी रजिस्टर कर दिया गया थाना प्रभारी के द्वारा। अच्छा, देखिए आगे का कार्रवाई क्या होता है। दरअसल पुनः एक बार बताइएगा कि मामला क्या था। मामला कुछ नहीं था, हम घर से निकले, वो लोग पहले से घात लगा के बैठा हुआ था, चौक चौराहे पे बोल भी रहा था कि इसको मारपीट करेंगे, ठीक है, मारपीट करना शुरू कर दिया। मामला बताया भी नहीं, सिर्फ इसी को लेकर के कि क्या कहता तुम पंचायत में नहीं घूमोगे। हम भाई पंचायत में क्यों नहीं घूमेंगे? आप क्यों नहीं घूमिएगा? पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी वर्तमान है। वो दबंग प्रवृत्ति का लोग हैं। राजकुमार मेहता का हत्या कर दिया तो क्या कुछ हो सका उसका, वही सोच करके हमारे खिलाफ भी इस तरह से करने लगा। जब देखा कि ये सामाजिक कार्यों में बिजी रहता है, लोगों का काम करता है, जिसकी वजह से उन लोगों को ये होकर के मारपीट शुरू। क्या पुलिस को एक भी एविडेंस मिला है कि राजकुमार हत्याकांड में वो अभियुक्त है? या अभियुक्त तो पुलिस ही ने बनाया उसको, आवेदन तो पूरा क्लीन है उसका। जो राजकुमार मेहता की जो पत्नी आवेदन दी है उसमें तो किसी का नाम नहीं है, लेकिन जब प्रशासन के द्वारा क्या कहता है उस चीज़ को छानबीन किया गया और क्या कहता है CDR के माध्यम से क्या कहता है चुन्नू को क्या कहता है अभियुक्त बनाया गया उस केस में, लेकिन अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, या क्या कहता है क्यों नहीं कर पा रहा है, किस क्या कहता है लोगों का साथ है, सत्ता का संरक्षण है, हम पार्टी का नेता है, इसकी वजह से उछल कूद करता है। बाकी हम लोगों को, बाकी जो भी लोग समाज में उभरना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक इस बात को लेकर के मौन बैठा हुआ है। हम आपको क्या कहता है उसका ये दे देंगे, ठीक है, कॉपी दे देंगे, क्या कहता है वो जो चार्जशीट वाला कॉपी है, आप मिलिएगा हमसे, आपको हम कॉपी दे देंगे। तो आज का क्या मामला था?
आज कुछ नहीं, हम घर से निकले रोज की तरह जियो टैग करने के लिए, वो बस रास्ते में रोक के हमको मारपीट किया, बाकी कोई मामला नहीं। वो हमको इंदिरा भी आवास समझ का में जियो नहीं आया टैग वो। चल रहा था। हाँ, जियो टैग करने हम गाँव में निकले थे, क्यों मारपीट करने लगा? तो कौन मारपीट करने लगा? कौन सब चुन्नू था? बशीर और शौकत। चुन्नू बशीर और शौकत, मेरे 2 लोग। हाँ, अच्छा, क्या चीज़ से मारपीट कर रहा था? लाठी डंडा था, शौकत के हाथ में बट था, कट्टा का बट था, और क्या कहता है वो सब था, बहुत सारा मतलब असलिया था। अगर हम जान बचा के नहीं भागते तो शायद हमारी हत्या हो जाती वहाँ पर। इसको जिस लेकर तरह से तरपा के राजकुमार मेहता को मारा था, उसी तरह का हरकत हमारे साथ कर रहा था। शुक्र मनाइए कि घर नज़दीक में था, हम भाग गए वहाँ से, न तो हमारे भी हत्या राजकुमार मेहता के जैसा ही होता। इसको लेकर के आप पुलिस प्रशासन को आवेदन दिए? आवेदन दिए हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए प्रशासन क्या कार्रवाई कर। केस रजिस्टर्ड हुआ है? देखिए ना, क्या परिचय हुआ? इरशादपुर नजीर मुखिया प्रतिनिधि जिम्मेदार, घटना कहाँ पे हुआ? घटनास्थल नजीर चौक। पुत्र इरशादपुर नबी के द्वारा कि आप लोगों ने मिल करके उसके साथ मारपीट किया है, दुर्व्यवहार किया है, जहाँ तक वो पंचायत में विकास करना चाहता है, आप लोग विकास के कार्य में जो है बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये कतई सही बात नहीं है। चेयरमैन साहब से तू मैं हुआ है, हम दुकान में बैठल थे, वो हाथ उठा लिया उनके ऊपर, तब हम दौड़े वहाँ से आए कि काहे भाई हाथ उठाया, तुमको इतना मेहनत किया, तो बात क्या हुआ? तो बात ये खुल के आया वहाँ की पैक्स अध्यक्ष का वार्ड मेंबर जब से चुनाव हुआ है मुखिया का, तब से इनकी परिवार में वार्ड सदस्य है। इनका पिताजी 2 टर्म रहे, पिताजी गुजरने के बाद इसकी मम्मी रहे, मम्मी गुजरने के बाद इसकी पत्नी थी, खुदा ने खास्ता उसका देहांत हो गया। और चुनाव जब होने का होगा तब होगा, ये सरकार का प्रक्रिया है, मुखिया का प्रक्रिया नहीं है। लेकिन ये धस देना शुरू कर दिया, ये पंचायत में जाकर के कहने लगा कि जियो टैक्स जो हो रहा है अभी, कहा कि ये जियो टैक्स मत कीजिएगा 11 नंबर वार्ड में। तो क्यों? तो वार्ड मेंबर नहीं है। अरे भैया, वार्ड मेंबर नहीं है तो वार्ड मेंबर का पति तो है ना। तो वार्ड मेंबर नहीं है तो क्या उस वार्ड का विकास मर गया है? वही तो कर रहा है। अभी जाकर के देखिए 11 नंबर वार्ड में एगो काम नहीं किया है वो, और एक काम 11 वार्ड में नहीं किया है, सारा काम सब वार्ड में करता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जब ये जो है आपका जियो टैग से प्रधानमंत्री योजना से है, सबसे पहले फ्री है ना, फ्री कॉस्ट है ना। बिल्कुल, ये फ्री कॉस्ट जनता जनार्दन के फ्री कॉस्ट है। बिल्कुल। आप मुखिया का पुत्र है, अब मुखिया भी नहीं है, पुत्र है, लेकिन आप जाकर के 11 नंबर वार्ड में कहते हैं कि आपको 2000 रुपया देना होगा, 1500 रुपया देना होगा, तब जाकर के जियो टैग कराएंगे और 2 महीना में आपको इंदिरा आवास देंगे। लाभागी तो थोड़ा सा गरीब आदमी तो हुक्म आइबे नहीं करता कि सर 2000 टका दे देंगे, इंदिरा आवास उनको मिलेगा ही, तो इंदिरा आवास सरकार दे देता है तो हम भी मिला जुला के घर बना लेंगे। सब इसी तरीका से हो रहा था। जिस वार्ड का बात हो रहा है, जिस वार्ड का बात हो रहा है, क्या उस पंचायत में किस तबके के लोग हैं, किस श्रेणी में आते हैं, किस कोटि के लोग हैं? गरीब तबके के आदमी सब है। कोटि क्या है वहाँ पे? हाँ, खेती दलित है कि SC ST है? दलित भी है, ST भी है, सब जात है, मामदंड भी है, सभी है, सब गरीब आदमी कमाने खाने वाला आदमी सब है। अच्छा, ये बताएं सरपंच साहब कि जो अभी जो वहाँ पे जांच हो रहा है, तो वो जांच तो जो आवास सहायक है उनके द्वारा से जियो टैग किया जा रहा है। अरे भाई, ये तो नहीं कर रहा है। नहीं, ये तो पहले सेटिंग करता है। अच्छा, वो इंदिरा सहायक के बाद नहीं है दिक्कत, इंदिरा सहायक को पता भी नहीं चलने था, जा करके कहता है कि आपका जियो टैग कराएंगे, हमको इतना इतना पैसा दीजिए। अच्छा, ये पहले घूम लेते हैं, पहले घूम के ये रचना रच लेते हैं, राशि कलेक्ट कर। हाँ, और ये जो पहले बोल रहे थे कि ये जो पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत करेंगे, हम पूछना चाहते पत्रकार महोदय, आपका चैनल पर ये चैनल न्यूज़ देंगे आपको खबर, और वो देखिएगा वो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत क्या करेगा। वो बोला था कि जो पूछा था पत्रकार, उनको पूछा था कि आप जीतिएगा तो कौन सा गाड़ी लीजिएगा, वो बोला कि जो पलिटिना है ना, वही पलिटिना गाड़ी मेरा रहेगा। लेकिन उसके 6 महीना पूरने के बाद नहीं, फिर वो स्कॉर्पियो लिया, एक स्कॉर्पियो लगा हुआ, फिर जाकर के इधर जाकर के दूसरा स्कॉर्पियो लिया, और जिनकी मान के चलते दूसरा धंधा कोई नहीं है, ना 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, खेती गृहस्थी, आज वो भ्रष्टाचार नहीं किया तो कहाँ से 2 गाड़ी 3 गाड़ी उसके दरवाजे पर लगा हुआ है जी। हम कहते जा करके रोड चेक कीजिए ना, 4 इंची 5 इंची रोड ढलाई किए है ना। हम लोग तो योजना का पैसा का बंदर बाट हुआ। अरे भैया, ऐसा योजना का पैसा बंदर बाट हुआ कि जा करके देखिए ना, जो रोड ढला है, रोड ढलाई पर ढलाई किया है, 4 इंची ढलाई किया है।
अभी जो आरोप लगा है पिटाई का मुखिया को ये बिल्कुल बेअरब है। इधर आकर के अपना देह हाथ चीर कुछ कर ले तो वो अलग मैटर है। वहाँ पर आरोप निराधार है, जिन निराधार आरोप है। मारपीट नहीं की। राजकुमार हत्याकांड में आपको मुख्य लाइनर माना जा रहा है, क्या कहेंगे? ए भैया ये सब बात काहे के लिए बोलते हैं? राजकुमार भाई तो जो मरा ना, जितना सदमा उस परिवार में नहीं था उतना सदमा मेरे गांव में था। मुखिया पुत्र तो यही आरोप लगा रहा है। अरे भैया काम उनको क्या मिलेगा? ये किसको आरोप लगाना था? उनका परिवार आरोप लगाता है। लेकिन आज राजकुमार भाई मेरे गांव से जो गया ना, जितना सदमा उसके गांव में नहीं उतना गांव सदमा मेरे गांव में है। क्योंकि बच्चा का इलाज बहुत अच्छा से करता था। आज मेरे चौक पर भरा हुआ आदमी रहता है। सदमा में हम लोग भी है कि एक अच्छे व्यक्ति को जो भी मारे लेकिन गलत उसको किया है। क्या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप लोग फंसाया जा रहा है? एकदम राजनीतिक तौर से फंसाया जा रहा है। पूरे राजनीतिक फंसा कौन रहे आपको? फंसा रहा है मुखिया का बेटा इरशाद। क्यों? उसके घर का उसका पारिवारिक सदस्य था क्या जो मरने वाला? वो नहीं, वो बाबा उनका परिवार तो आज ताल्लुक नहीं कहा, कोई तरह का बात नहीं कहा। बात भी करते हैं, सब चीज करते हैं। तो मतलब राजनीतिक फिर मामला उधर मोड़ने का क्या मतलब है? मामला मोड़ने का कि जो डाइवर्ट करना कि प्रशासन के ओर इसको दूसरे तरफ डिबेट करेंगे। डिबेट कर करके इसको जो है तुल देना है, अच्छा। ताकि हम लोग भ्रष्टाचार को डिस्टर्ब न करें, चर्चा में डिस्टर्ब नहीं करे। लेकिन ये चीज़ हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये बहुत गलत नीति है। हम लोग समाज सेवा करते हैं, समाज के आगे कटेंगे मरेंगे जिएंगे। लेकिन ये जो गलत आरोप लगा रहा है ये कतई नहीं। अगर किसी तरह की बात हो तो इसको छानबीन करके गलत आरोप लगाने वाले को कड़ा से कड़ा सजाई होना चाहिए। किसी का प्रतिष्ठा को हनन नहीं करना चाहिए। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद शौकत आलम, उप सरपंच झुन्नी इस्तमरार। ये हुआ 11 तारीख। हम सरपंच को आवेदन दिए थे कि मेरा ये फैसला मतलब करके पंचायत उजरी बैठा जाए, लेकिन सरपंच भी ये फैसला नहीं किया और दोनों मिली भगत है। तो हम आए हैं आज के थाना। तो आज क्या हुआ था? आज हुआ कि मेरा प्रतिनिधि मुखिया जी जो है, क्या नाम है? हम इरशादपुर में उसको मारपीट किया है, पूरी तरीक़ा से मारा है। कौन कौन मारा है? एक चुन्नू, बशीर और उसके बाद शौकत। आपके साथ भी आज मारपीट हुआ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। मेरे साथ 11 तारीख को शौकत किया था, शौकत का बेटा बुद्धू आलम किया था। किस भी बात को लेकर आपके भाई के साथ मारपीट हुआ था? तो कि ये विवाद से हुआ था कि उसका द्वार होकर सड़क है कि उस सड़क पे आता जाता है और उसी घर के आसपास मुर्गा का दुकान था, वहीं पे मुर्गा लेने आया था। वो रुक के मोबाइल चला रहा था, मेरा आंटी मुर्गा ले रही थी। तो वो शौकत आके बोला यहाँ पे तुम नहीं रुक सकता है। तो मेरा भाई एक दो बात बोला, उसको पकड़ के मारने लगा। इसमें कोई लड़की का मामला आ रहा था, वो क्या मामला था? नहीं, इसका कोई मामला नहीं, लड़की का कोई मामला नहीं। ये सीधा आपका वही रोक लिया था? हाँ, चौक पे बोलता है कि इधर से तुमको आना जाना नहीं। क्या नाम है आपका भाई का? मोहम्मद रियाना। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफ्ताब। नंबर 11। देखिए मैटर ये है कि 11 नंबर वार्ड में, और जब से चुनाव हुआ है तब से मेंबर हैं। और मेरे वाइफ थे, मर गए हैं आज से 15-20 दिन पहले। और उससे पहले भी जियो टैग मेरे यहाँ हो रहा था। हम प्रयास किए कि कर दीजिए, तो बार बार शायद को मुखिया रोका, बोला नहीं करना है मुखिया। और मुखिया पुत्र एक साथ पूर्णवी रोका। रोकने के बाद आज वो अपने से जाके वार्ड में घुस के उमेश ऋषि के यहाँ गया। बोला 1000 रुपया दीजिए, जियो टैग करेंगे आपका। उससे पहले हम बोले थे कि पैसा वैसा नहीं लगेगा, बिना पैसा का जियो टैग होगा। उमेश मेरे पास आया। उसके बाद अयूब नाम का आदमी है, उसका लड़का भी किया कि मेरा जियो टैग कर दीजिए, मेरा जॉब कार्ड खुला हुआ है। बोला कि 2000 लगेगा तब करेंगे तुम्हारा, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे। इसलिए कि आगे वाला चुनाव, टैक्स चुनाव में तुम्हारा बाप मेरे साथ नहीं था। कौन बोल रहा था? ये इरशादपुर में भी बोल रहा था, इरशाद। उसके बाद वहाँ से जब हम आए चौक पे तो देखे वो था, उसका 2 भाई था, उसका पिताजी था, सब था। हम बोले क्या उमेश ऋषि उधर से आया, हमको बोल के वो भी चौक पे आया। हम बोले क्या बात है? बोला है जियो टैग करने गया था, 1000 करके रुपया मांग रहा था, नहीं दिए तो नहीं किया। हम बोले क्या कौन जी का टका मांग रहा रे? बोला तुम का है, आप बीच में बोलने वाले हैं, आपका वाइफ मर गया, आपका पद ख़त्म हो गया। हम बोले पद ख़त्म हो गया, पंचायत प्रतिनिधि हम पे एक सब जगह अभी भी हैं, देख रेख तो निगरानी करना ही होगा, लूटने के लिए तो नहीं है। कहा है कि इससे पहले आज से 10 दिन 15 दिन मेरे वार्ड में शाहजहान मेंबर को खड़ा करके कोई किसी से 2000 किसी से 1000
इंदिरा आवास के नाम पर पैसा वसूला है। ये कल भी कुछ मेंबर हमको बोला कि इससे बात चला है, इसी बात पे बोले वो तन गया मेरे पर, तन गया तो सब हल्ला गुल्ला हुआ फाइट चलाने के बाद ये चौक पे हुआ है, नजीब चौक पे। हाँ, क्या उनके साथ बहुत समर्थक थे उनके साथ? हाँ, उसका 2 भाई था, उसका बाप था, वो था, अन्य 2 आदमी और था, उसको हम पहचान नहीं सके, इसलिए कि वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ। तब तक वो सरपंच हुआ आया, इसको भी धमकी चमकी देने लगा। तब तक वो आदमी सब आया, छोड़ाया, हम लोग घर चले गए और थ्रिनर निकाल के जिससे कुंडा से यहाँ हमको मारा है, यहाँ चोट भी लगा है हमको। क्या पहले से किस छवि के लोग हैं जी? पहले से किस छवि के लोग हैं लोग? पहले से किस छवि का लोग है तो पूरा समाज जान रहा है ना, तो सब जान रहा है कौन छवि का लोग है। इससे पहले भी चुनाव लड़ा, अटर पटर हम पर आरोप लगाते रहता है वो। ये आरोप वो भी लगाया है कि वो जो डॉक्टर मर्डर केस में आपका लिखता था, ये देखिए सीडीआर का वो प्रूफ देने का हम लोग कहीं कुछ नहीं है, अनुसंधान में जांच किया, जांच में हम लोग का नाम कहीं कुछ नहीं है और हम लोग अनुसंधान निराधार फ्री है सब में। उनका आरोप है, मुखिया पुत्र इरशाद पुरनवी का आरोप है कि आपके द्वारा पिस्टल का बट से उनके ऊपर प्रहार किया गया है, ये कहाँ तक सही है? ये सब गलत है। अच्छा, ये जो वार्ड में आप बोले, पास तो वो है, जिससे लिया है, जहाँ से मंगवाया है, वो हमको खुद बोला है कि उसके पास सिक्सर है। किसके पास? इरशाद के पास। अच्छा। वो अब पड़ोसी में भी झंझट होता है तो वो निकाल के दिखाता है कि मार देंगे, ज़्यादा अलबल करेगा तो। मतलब आपराधिक छवि का आदमी है वो। आप जिनके बारे में बोल रहे हैं कि 5,000, 1,500, 2,000 लेकर के वार्ड में जो है कि जियो टेक करवा रहा था, कि मुखिया पुत्र तो पहले भी ऐलान कर चुका है कि वो जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएगा। वो ऐलान कर चुका है ना, तो जितना भ्रष्ट वो मुखिया है उतना को नहीं है। आप जाके चेक कर लिए, मेरे वार्ड में रोड बनता है, आज से 5 साल पूर्व रोड बना है, जो बशीर मुखिया बनाया वो कल बनाया, वो रोड जाके चेक कर लीजिए कितना भ्रष्ट रोड है वो। ये जो जियो टेक वाला मामला था, क्या आवास सहायक वहाँ पे प्रेजेंट था? सरकार का कोई भी पदाधिकारी? आवास सहायक से हमसे बात हुआ था, बोला कि हम वन विभाग में हम आ रहे हैं, एक साथ चौक पे वो मुसरी में है, वो खड़ा है, उससे बात हुआ था, आवास सहायक नहीं था। तो फिर जियो टेक कौन कर रहा था जो अबे आ रहा था ना, हमसे भी बात हुआ था आवास सहायक से कि हम आ रहे हैं जुन्नी। तो ये पहले ही वसूली कर लेते हैं? ये पहले गया था वहाँ, बोला होगा कि फलना जगह आना है, हम वहीं रहेंगे। तो जनता जो है कि किसके बारे में बताया कि पैसा ले? जनता इरशाद के बारे में बताया है। इरशाद के बारे में बताया है। आवास सहायक कौन है? ये क्या बोल के पैसा लेता है जनता से? जियो टैग कर देंगे, इंदिरा आवास हो जाएगा, वही बोल के पैसा लेता है। कितना ले रहा था अभी? 1,000 पर घर, 2,500 रुपये ऐसे करके लेता है। ये राजकुमार हत्याकांड में आपका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, नाम क्यों जोड़ रहा है, वो तो मरा था तो सब जान रहा है, जिसमें कि हम लोग का नाम जांच में रखा गया था, किसी कारण बस रखा या नहीं रखा, उसमें परिवार की तरफ से कोई हम लोग पर आरोप नहीं था। पुलिस प्रशासन अनुसंधान करके हम लोग को फ्री कर दिया, उसमें हम लोग कहीं कुछ नहीं। बाइज्जत बरी हो गए? हाँ, हम लोग उसमें बरी हैं, कहीं कुछ नहीं। तो ये आपका नाम जो ले रहा, क्या इसको राजनीतिक षड्यंत्र देंगे या चुनावी षड्यंत्र कहेंगे? राजनीतिक है, राजनीतिक षड्यंत्र। राजनीतिक। इससे पूर्व भी चुनाव हम लड़े तो मेरे साथ राजनीति किया, जबकि जो प्रत्याशी अभी उसको लेके उड़ रहा है, पूर्व सरपंच जो मेरे विरोध में चुनाव लड़ा था पैक्स का, वो अपना पत्नी को हॉस्पिटल में लेटा के पूरा पंचायत में हल्ला किया कि चुन्नू चेयरमैन मेरे पत्नी को मारपीट किया, जबकि उसका वाइफ से हमसे कोई भेंट नहीं था चुनाव के दरमियान। वो जांच कर लेता है। हम तो बोले, कितना आदमी फ़ोन किया, बोले पता कर लिए, समाज भी पता किया, बोला ऐसा कहीं बात नहीं था, ये गलत बात था, आरोप लगाया था। प्रशासन भी गया था, वो भी जांच पड़ताल किया, बोला ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, जब ज़रूरत पड़ेगा कि मान लीजिए खबर चलेगी या किसी पदाधिकारी को ज़रूरत पड़ेगा कि किसी लाभुक से पैसा लिया है, तो क्या आप ऐसे लाभुक को पेश करेंगे जिनसे वो पैसा लिया? हाँ, लाभुक प्रमाण देगा। हाँ, देगा। जिसके पास गया वो अपने बोलेगा। मतलब आप उनका विरोध किए? उसी में मारपीट करने लगा, उसी में विवाद हुआ। वो तो बोला कि हम पंचायत मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, अभी मैं प्रमाण देंगे, मोबाइल में रिकॉर्ड है मेरा, सुन लीजिए। इंदिरा आवास में कितना कितना पैसा लेता है वो, सुनिए। अच्छा, ये बताए क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से मांग कर रहे हैं जो मेरा उचित फैसला है वो कार्रवाई करें। थोड़ा सा वो प्ले कीजिएगा कि किस तरह से डिमांड कर रहे हैं। मेरे वार्ड का ही बता रहे हैं, देख लीजिए, निकलवा रहे हैं, किधर तो है।
कौन फाइल में है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद चुन्नू बशीर, पैक्स अध्यक्ष जूनियर सम्राट के नगर पूर्णिया। थाना में आवेदन आपके द्वारा भी दिया गया है? हाँ, थाना में हम आवेदन दिए हैं अभी, और बड़ा वो नहीं है, बड़ा वो सूचना दिए हैं कि आवेदन हम दिए हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद कार्रवाई किया जाएगा।